बच्चों कक्षा छठी में भी हमने बीज गणित किया था, जहाँ हमने सीखा था चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं। आइए इन सब की दोहराई करते हैं, लेकिन एक क्रियाकलाप द्वारा। तो करते हैं शुरू। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ ब्लॉक्स हैं और ब्लॉक्स पर कुछ चिन्ह लिखे हुए हैं। कैसे चिन्ह हैं ये? कुछ तो संख्याएं हैं, जैसे कि ये 2, ये है 1, ये है 7 और ये है 9। और कुछ अंग्रेजी के अक्षर हैं, जैसे कि X, A, Z, Y, A का वर्ग। अंग्रेजी के अक्षर गणित में कहाँ उपयोग होते हैं बच्चों? ये बीज गणित में। अंग्रेजी के इन अक्षरों का हमें मान नहीं पता। X कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 100 हो सकता है, -1 हो सकता है, इसीलिए इन्हें चर कहते हैं। तो जो भी यहाँ अंग्रेजी के अक्षर हैं, X, A, Z, Y, A का वर्ग या फिर A, ये सभी क्या हैं? चर हैं। बाकी जो संख्याएं हैं 1, 2, 5, 7 और यहाँ तक कि 9, इन सब का मान निश्चित है। 9 मतलब 9। अगर कोई बच्चा कहता है कि उसके पास 7 पेंसिल है, तो आपको निश्चय पता है कि उसके पास 7 ही पेंसिल्स होंगी। लेकिन अगर कोई बच्चा कहता है उसके पास X पेंसिलें हैं, तो हमें नहीं पता कि निश्चित तौर पर उसके पास कितनी पेंसिलें हैं। तो ये देखो बच्चों, हमारे पास संख्याएं यानी कि अचर भी हैं और चर भी हैं। कुछ और चिन्ह भी नजर आ रहे हैं, है ना? ये देखिए, ये गुणा का चिन्ह, ये जमा का चिन्ह, ये भाग का और ये घटाव का, और ये भी जमा का चिन्ह है। अब अगर हम इन चिन्हों को मिला दें तो कुछ बनेगा, निश्चय ही कुछ तो बनेगा ही। तो आइए देखते हैं, जब हम 2 गुना a² करते हैं तो देखो बच्चों क्या बना? 2 गुना a²। जब एक संख्या चर से गुना होती है तो गुना का निशान हट जाता है और हम इस तरह से लिख सकते हैं 2a²। उसी प्रकार जब हम x 1 यानी x गुना 1 हो रहा है जमा y करते हैं, आइए कुछ भाग भी कर देते हैं। भाग a। तो देखो बच्चों, हमारे पास x गुना 1, x गुना 1 को हम x ही लिख सकते हैं, तो 1 की जरूरत नहीं। हमारे पास आ गया x जमा y भाग a। यहाँ पर a घटाव 7, 5z जमा 9। तो ये सब क्या बने हैं बच्चों? इन्हें हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। जहाँ पर संख्याएं भी हो सकती हैं, चर भी हो सकते हैं, बीच में भाग, जमा, घटाव, गुणा का निशान भी हो सकता है। गुणा का निशान हमने वहाँ हटाया जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, नहीं तो 2a² का मतलब यही होता है 2 गुना a²। तो ये हमारे पास आए बीजीय व्यंजक। आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं जमा या घटाव का निशान है। जहाँ पर भी जमा का निशान है, इसका मतलब हमने ये बीजीय व्यंजक कैसे बनाया? हमने x लिया और हमने y भाग a लिया, 2 हिस्सों को जोड़ दिया। उसी तरह ये बीजीय व्यंजक कैसे बना? हमने 5z लिया, 9 लिया और जोड़ दिया, 5z जमा 9। तो ये जो 2 हिस्से हैं, इनको हम बीजीय व्यंजक के पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद। तो इसके कितने पद हुए? एक पद हुआ 5z, दूसरा हुआ 9। तो 2 पदों से मिलकर ये बीजीय व्यंजक बना। यहाँ पर कोई जमा या घटाव का निशान नहीं है, यानी कि ये एक ही पद से बना हुआ है। बच्चों, अगर किसी बीजीय व्यंजक में एक ही पद हो उसे एक पदी बोलते हैं, और अगर किसी व्यंजक में 2 पद हो उसे द्विपदी बोलते हैं। आइए देखते हैं इस व्यंजक को। यहाँ पर हमारे पास x जमा y भाग a, तो ये 2 हिस्सों को मिलाकर बीजीय व्यंजक बना है। तो ये क्या हुआ? एक पदी या द्विपदी? बिल्कुल, ये द्विपदी है। एक पद ये है और एक पद ये। तो आइए बच्चों इस बीजीय व्यंजक को देखते हैं। हमें पता है कि कोई भी 2 पद जमा के निशान से अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो जमा का निशान ही नहीं है।
लेकिन ये जो घटाव का चिन्ह है हम कुछ इस तरह भी तो लिख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे हम लगा दें जोड़ का निशान, और फिर क्योंकि दो निशान इकट्ठे नहीं आ सकते एक ब्रैकेट लगा दी जाए। तो आप देख सकते हैं ये जो जोड़ का निशान है ये इनको दो पदों में बांट रहा है। तो पहला पद हुआ a और दूसरा पद हुआ घटाव 7। तो इस तरह से इस बीजीय व्यंजक के दो पद हैं a और घटाव 7, और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे द्विपद। तो ये जहाँ पर कोई जोड़ का निशान नहीं था, एक ही पद था, ये था एक पद, ये था द्विपद क्योंकि यहाँ पर एक ही जोड़ का निशान है, और ये है द्विपद। अब हम जरा एक और देखते हैं। अगर हम कुछ इस तरह से लिखते हैं x जमा 2a का वर्ग जमा, यहाँ पर जोड़ का निशान डालिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर अब दो योग के निशान हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तो कितने पद हुए यहाँ पे, एक, ये दूसरा पद हुआ और ये हुआ तीसरा। पहला पद x, दूसरा 2a का वर्ग, तीसरा y भाग a। तो इसे हम कहते हैं त्रिपद। तो इस तरह जिस बीजीय व्यंजक का एक पद हो उसे एक पदी कहते हैं, जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी, और जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इस बीजीय व्यंजक को जो है 2xy जमा 9z। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जमा का निशान है, तो इसका पहला पद हुआ 2xy और दूसरा पद हुआ 9z। अब हमने ज्ञात करना है कि इन पदों के गुणनखंड क्या हैं। आप देख सकते हैं कि ये वाला पद तीन हिस्सों से बना है, 2x और y, यानी 2 गुना x गुना y। तो इस पद के तीन गुणनखंड हुए, 2x और y। और दूसरे पद के भी दो हिस्से हैं, एक 9 और एक z। तो इसका मतलब इसके गुणनखंड हुए 9 और z। आइए इस बीजीय व्यंजक को देखते हैं बच्चों। ये है 5a वर्ग घटाव 2xy। अब यहाँ पर कोई जोड़ का निशान नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर डाल सकते हैं जोड़ का निशान यदि हम बीच में ब्रैकेट लगाएं। तो कुछ इस तरह से ये हमारे जोड़ के निशान के बाद ये पद अलग हुए। पहला पद है 5a वर्ग और दूसरा -2xy। अब देखते हैं इन पदों के गुणनखंड क्या बने। इसका एक गुणनखंड तो होगा -2, आप देख सकते हैं। दूसरा गुणनखंड हुआ x और तीसरा y। इसके गुणनखंड क्या होंगे, एक तो 5 है, और बच्चों a के वर्ग को हम लिख सकते हैं a गुना a। तो इस तरह से पहले पद के तीन गुणनखंड हुए, 5 a और a। दूसरे के भी तीन हुए, घटाव 2x और y। बच्चों आप ये ध्यान दें कि हम एक को कभी भी अलग से गुणनखंड नहीं लिखते, मतलब कि हमने 5 को 5 गुना 1 नहीं लिखना, या -2 को -2 गुना 1 नहीं लिखना। अब हम जानते हैं किसी पद का संख्यात्मक गुणांक क्या होता है। जैसे कि 9xz एक पद है, इसका संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। आप देख सकते हैं कि इसमें संख्या है केवल 9, तो इसका संख्यात्मक गुणांक है 9। उसी तरह से इस पद -5a वर्ग में संख्यात्मक गुणांक क्या होगा, सिर्फ 5 नहीं, -5 अपने चिन्ह के साथ वो पूरा ही संख्यात्मक गुणांक होगा। और यदि हमारे पास पद हो -a वर्ग y, फिर हमारा संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। संख्या तो इसमें कोई नहीं, लेकिन चिन्ह है माइनस, और आप जानते हैं एक को अगर हम a वर्ग से गुना करेंगे या a वर्ग y से गुना करेंगे तो a वर्ग y ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर संख्यात्मक गुणांक है -1। बच्चों कई बार गुणांक का उपयोग ज़्यादा व्यापक रूप से भी किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर इस पद का संख्यात्मक गुणांक तो 5 है, लेकिन यदि कोई कहे कि x का गुणांक इसमें क्या है, तो हम x के बिना सभी चर और अचर लेंगे, यानी कि इस पद में x का गुणांक है 5z। उसी तरह अगर कोई कहे कि z का गुणांक क्या है, तो z के अलावा बाकी सारे जो हैं यानी 5x, ये z के गुणांक हैं। तो आइए बच्चों एक प्रश्न करते हैं। 1.2ab - 2.4b जमा 3.6a के पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। आपको पता है कि पद कहाँ अलग होते हैं, जहाँ पे जोड़ का निशान होता है। यहाँ पे घटाव का है, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं।
तो देखा बच्चों कहाँ कहाँ जोड़ का निशान है, यहाँ पर। तो इसके 3 पद हुए। पहला है 1.2 AB, दूसरा है -2.4 B और तीसरा है 3.6 A। अब हम इन पदों के गुणनखंड बनाएंगे। पहले पद के गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? पहले पद में संख्यात्मक गुणनखंड है 1.2। AB को हम लिख सकते हैं A और B, A गुणा B। उसी तरह दूसरा पद, इसके 2 ही गुणनखंड होंगे। संख्यात्मक गुणनखंड है -2.4 और चर है B। 3.6 A को देखिए, इसके गुणनखंड है 3.6 और A। तो बच्चों इस तरह से हमने पदों को व्यक्त किया इन रेखाखंडों से और गुणनखंडों को व्यक्त किया इन छिद्रित रेखाखंडों से। इस तरह के आरेख को पेड़ आरेख भी कहते हैं। चलिए बच्चों करते हैं एक और प्रश्न। संख्याओं a और b के गुणनफल में से उनके योग को घटाने पर प्राप्त बीजीय व्यंजक बनाइए। तो बच्चों हमने क्या करना है, पहले संख्याएं a और b का गुणनफल ज्ञात करना है। ये कितना हुआ? ab। ab में से हमने इनका योग घटाना है। योग घटाना है तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे ब्रैकेट में, जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं -a - b। तो ये हमारा बीजीय व्यंजक बना। तो आइए बच्चों सीखते हैं समान पद और असमान पद क्या होते हैं। बच्चों समान पद वे होते हैं जिनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे होते हैं। तो आइए एक उदाहरण के साथ करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ पद लिखे हैं। तो यहाँ पर है 10pq। इसके गुणनखंड क्या है? 10 p और q। बच्चों हमने संख्यात्मक गुणनखंड पर ध्यान नहीं देना, केवल बीजीय गुणनखंड को ही देखना है। तो इसके बीजीय गुणनखंड है p और q। इसके क्या होंगे? इसके हैं 7 और p, जिसमें से बीजीय गुणनखंड केवल p। इसका बीजीय गुणनखंड है q। इसके हैं -1 p का वर्ग यानी p 2 बारी, p q और q। इसके गुणनखंड क्या होंगे? -7 p और q। बच्चों पहले q लिखा है तो हम पहले q लिख देते हैं, लेकिन गुणनखंड आपको पता है गुणन में क्रम विनिमयता होती है। QP और PQ एक ही बात होते हैं। तो ये पद और ये पद, इनके बीजीय गुणनखंड एक जैसे हैं, P और Q। तो इसका मतलब ये दोनों समान पद हुए। तो हमें मिल गया पहला युग्म समान पद का, वो है 10pq और -7qp। आइए इसे देखते हैं। इसके गुणनखंड है -100 और p। क्या हमारे पास कोई और पद भी है जिसका यही बीजीय गुणनखंड हो? बिल्कुल, 7p था हमारे पास। तो हमारे पास दूसरा युग्म आ गया 7p और -100p। आगे -23, इसका तो एक ही गुणनखंड है, दैट इज -23 और इसके हैं 12। q का वर्ग यानी q 2 बारी, p का वर्ग यानी p 2 बारी। क्या कोई और पद है जिसके इसी तरह के बीजीय गुणनखंड है? बिल्कुल है, ये वाला। तो हमारा तीसरा समान पदों का युग्म हुआ -p वर्ग q वर्ग 12q वर्ग p वर्ग। तो बच्चों इस तरह से ये समान पदों के युग्म है और हम कह सकते हैं कि ये आपस में असमान पद हैं।